तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज धनतेरस है और धनतेरस में माँ लक्ष्मी और बाबा कुबेर की कृपा जो है वो आप सबके ऊपर बनी रहे, ऐसा आशीष अनुकंपा के साथ आज फिर से उपस्थित हो चुके हैं क्लास लेने के लिए, जो कि आज से मतलब कल और परसों यानी 2 दिन छोटी दिवाली एक बड़ी दिवाली होती है। वो दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अग्रिम रूप से आप इस तरह अपने दिवाली मनाते रहिए और उसी के साथ साथ जो ग्रुप डिस्कशन का जो आपको यहाँ होमवर्क दिया था उसको पढ़ के भी आया कीजिए। और बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि होमवर्क कहाँ दिया जाता है, तो होमवर्क आपको ये बताते चले कि होमवर्क आपका FMSC का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ दिया जाता है। उसके साथ साथ आप इस जो वीडियो देख रहे हैं इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है, वहाँ पे आपको जो है आपको इसका व्हाट्सएप का भी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहाँ दोनों जगह पे आपको होमवर्क जो है एक दिन पहले दे दिया जाता है। और उसी सीरीज़ में जो है अभी आपको जो ALP टेक्नीशियन को देखते हुए जिसका एग्ज़ाम हाल ही में होने ही वाला है कुछ दिनों में, उसके साथ BSSC का जो साइंस स्पेशल सीरीज चलते आ रहा है उसी को स्टार्ट किया जा रहा है। हर दिन के भांति आज फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि शानदार और जानदार होमवर्क के माध्यम से क्लास होने वाला है। और आपको ये भी बताते चले कि जो डेली का करंट अफेयर होता है उसके साथ साथ जो लुसेंट का सीरीज है और SPD का जो आपको सामान्य अध्ययन और रेलवे का सामान्य विज्ञान, इस दोनों को विशेष सीरीज को जोड़ते हुए जो है आपको लास्ट में भी करंट अफेयर जो SPD बुक के माध्यम से वो सारा डिस्कशन देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा। हर दिन की भांति जो क्वेश्चन पूछा जाता है वीडियो के लास्ट में, तो कल का क्वेश्चन हो जाएगा कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो है उप विजेता टीम कौन हो जाएगी। इसका सही जवाब जो है ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और यह जो है न्यूजीलैंड से हार गई थी ये टीम जो है, महिला और पुरुष दोनों में उप विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका ही रहा। इसका सही जवाब देने वाले वैसे तो बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम जो है हमारे डिस्कशन टीम के द्वारा जो है वो लिया जाता है। तो आज पहले स्थान पे आए हैं गणेश कुमार जी आए हैं, श्री गणेश कर दिए हैं ये, जो कि मधेपुरा से आए हैं। दूसरे स्थान पे निखिल कुमार जी आए हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। तीसरे स्थान पे आदित्य कुमार जी जो कि भागलपुर से आए हैं। चौथे स्थान पे शक्ति कुमार जी हैं जो कि छपरा से हैं। और 5वें स्थान पे शहबाज खान जी है। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्यूज के अंदर बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका पूरा सही और सटीक रूप से जवाब जो है वो देने का प्रयास करते हैं। तो क्यूज स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। 176वां स्थान जो है यह दिया गया। और उसको जारी कौन करता है, ये WWF यानी वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जो इसकी जो है जारी जो है यह किया जाता है। भारत का स्थान इसमें कितना आया है, 176 आया है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि वैश्विक भूखमरी में भारत का स्थान कितने स्थान पे हो गया है, 105। पहले कितना था, 111 से 6 स्थान ऊपर अपग्रेड किया और 105वें स्थान पर जो है वो आ गया है। बताएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना हो गया है, 39वें क्रम का। नवाचार में कितना हो गया है, 39वें क्रम का हो गया है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो 1वें स्थान पर है, इसमें 84वें स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता में कितने स्थान पर है, 84वें स्थान पर। भूखमरी में 105वें स्थान पर हो जाएगा। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितने स्थान पर है, 39वें स्थान पर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2024 के इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम जो है ना वह कौन हो जाएगी। ये अफगानिस्तान ए टीम जो है यह जो है इमर्जिंग एशिया कप को जो है यह जीत चुकी है। यह T20 फॉर्मेट जो इसी बार इसको शामिल किया गया था और इस बार जो इसको जीता कौन है, अफगानिस्तान ए जीता है। अफगानिस्तान इमर्जिंग एशिया कप भी नाम हो जाएगा इसका। और इसका जीता कौन है, इसको अफगानिस्तान ए। और किसको हरा के जीता है ये, तो ये आपको श्रीलंका को हरा के जो इसको जीत चुका है। और इसमें भारतीय टीम भी भाग लिया था जो कि नहीं जीत पाया। और भारत टीम जो है इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन रह चुके हैं, तिलक वर्मा कौन रह चुके हैं, भारतीय टीम के कैप्टन रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि CK नायडू ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी ये सब किससे संबंधित है, ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी हो जाएगा तो ये भी क्रिकेट से। और रणजी ट्रॉफी जीता कौन इस बार है, मुंबई जीता है। किसको हरा के जीता है, ये विदर्भ को हरा के। मुंबई जो जीता है ये विदर्भ को हरा के जीता है। आगे बताएगा ICC T20 वर्ल्ड कप यह कौन जीता है, ये भारत जीता है। और किसको हरा के जीता है, ये दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। इसका जो है ना होस्टिंग देश कौन हो जाएगा, USA और वेस्ट इंडीज यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो है इसका होस्टिंग देश जो है
यह हो जाएगा पुरुष T20 विश्व कप का। और महिला T20 विश्व कप का आयोजन हुआ था UAE में, जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया था। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि T20 में सबसे, अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाला देश कौन हो जाएगा? जिम्बाब्वे। किसको हरा के जीता है ये? गाम्बिया को हरा के जीता था 344 पर 4। 344 पर 4 विकेट के नुकसान से यह जो T20 का सबसे तेज, सबसे अधिक रन जो है यह बना चुका है। और किसको हरा के बनाया था ये? गाम्बिया के खिलाफ यह बनाया था। और यह मैच आयोजन हो रहा था केन्या की राजधानी नैरोबी में, यह मैच जो है यह हो रहा था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि ICC के नए अध्यक्ष को निर्वाचित होने वाले हैं। बस परसों जो है इनका जो है बर्थडे होने वाला है। नया पद के रूप में जो है 1 नवंबर को यह जो है अपने पद को ग्रहण करने वाले हैं। 1 नवंबर 2024 को ICC के नए अध्यक्ष कौन बन जाएंगे? जैसा। और किसको हटा के बनेंगे ये? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले कहाँ के हो जाएंगे ये? न्यूजीलैंड को। इसको हटा के कौन बनने वाले हैं? जैसा जो ये ICC के नए चेयरमैन जो है यह बनने वाले हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में 5G, AI और स्मार्ट शहरों के लिए DG फ्रेमवर्क जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये 3 गो देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है यह लॉन्च जो है वो किया गया है। बताइए, हीरे का चमकना जो है ना, यह किसके कारण हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकता है। और हीरा जब चमकता है, इसके लिए हमेशा प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तभी हीरा क्या होता है? चमकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन कि दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है क्या हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? वॉन जो है दक्षिण कोरिया की मुद्रा हो जाएगी। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। और राजधानी पूछेगा तो टोक्यो जापान की राजधानी हो गई। बताइएगा, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ यह किस वर्ष, किस तिथि को हुआ होगा? ये 5 नवंबर को होने वाला है। 5 नवंबर को होने वाला है। और इसमें जो है ना आपको जो है ये आपको डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कौन खड़ा होने हैं? कमला हैरिस जो है डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध में खड़ा हुई है। आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार जो है वर्ष 2024 के लिए सबसे अच्छा बैंक का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये SBI को दिया गया। और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। 1955 में SBI क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और SBI के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अभी दिनेश कुमार खारा हट गए, अब श्रीनिवासन सेठी। सुल्लू नहीं, श्रीनिवासन सेठी जो है कौन हो गए? इसके CS सेठी बोलिए, श्रीनिवासन सेठी जो है SBI के अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं। और यह जो है आपको SBI की स्थापना जो हुई है 1955 को हुई थी। और SBI जो किसका जगह लिया था? ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बॉम्बे, इस तीनों को बना के 1921 में जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 में। और इसको हटा के 1955 में क्या कर दिया गया था? SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका नाम रख दिया था। और उसके एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? अभी महेंद्र सिंह धोनी जो SBI के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। और SBI लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? अमित झिंगरन। अमित झिंगरन, क्या बात है सर, बहुत अच्छा जवाब। अमित झिंगरन जो है SBI कौन हो जाएंगे? SBI लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर अमित झिंगरन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में ग्लोबल, ये तो पूछ ही दिए हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ बैंकर जो है वो कौन बन गया है? शक्तिकांत दास। RBI के गवर्नर कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास। इनको जो है A+ का भी जो है पुरस्कार दिया जा चुका है। बैंकों की श्रेणी में सबसे अच्छे 2 गवर्नर कौन बन चुके हैं? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। और कैमे क्रम के हैं ये? 25वें क्रम के शक्तिकांत दास हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि RBI की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत हुई थी? ये 1934 के एक्ट के तहत। समिति की बात करेगा तो यंग हिल्टन कमेटी के हिसाब सिफारिश पर 1935 में इसकी स्थापना जो है वह किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982, 12 जुलाई 1982 शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर जो नाबार्ड क्या हुई थी? स्थापना जो है वह किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि SBI लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? ये HDFC बैंक जो है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला अपना जो है ये पहला निजी बैंक जो है वो बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में IUCN के हैरी मैसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये विभव तालुकदार को जो है सम्मानित किया गया है। ये IUCN की जो है ये हैरी मैसेल पुरस्कार विभव तालुकदार को जो है यह दिया गया है। नाम से स्पष्ट है, विभव तालुकदार, जो कि IUCN के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। और उस पुरस्कार का नाम हो जाएगा हैरी मैसेल पुरस्कार। और IUCN की बात कीजिएगा तो रेड डाटा बुक भी कौन जारी करता है? IUCN। विकटग्रस्त जो संलुप्त प्राणी है उसको जो है अपनी डाटा में कौन रखता है? संकटग्रस्त को IUCN रखता है।
है। और IUCN की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948। IUCN की स्थापना 1948 में जो है वो CBC की स्थापना 1964 में किया गया था। IUCN की स्थापना 1964 को 1948 को जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, अगला क्वेश्चन है कि असम का प्रमुख त्यौहार जो है वह कौन हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। और बिहू कहूँ कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का जाएगा। कट्टी बिहू कहाँ का होगा? असम का होगा। कट्टी बिहू, भोगाली बिहू और सिर्फ बिहू, 3 गो बिहू असम का होगा। और बिहू कहू की चर्चा हो जाएगी तो अरुणाचल प्रदेश। और नेपाल नगर किसका पूरा नाम हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेपाल नगर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कभी थी अरुणाचल प्रदेश की? 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और आपको मिजोरम की स्थापना 1987 में हुई थी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डेंग पटका, ये सब कहाँ हो जाएगा? असम में ही पड़ जाएगा। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है जो हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को जो सोहराई पेंटिंग जो भेंट किया है, यह सोहराई पेंटिंग किस राज्य से उसको उठा के दिया गया था? ये झारखंड का पेंटिंग हो जाएगा, सोहराई पेंटिंग। और यह जो है ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में जो है ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यह सोहराई पेंटिंग जो क्या किए थे? भेंट में जो है वह दिए थे। और ये सोहराई पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ये झारखंड से ही संबंधित हो जाएगा। क्या होगा? नेपाल नगर अखबारी खास है, अखबारी कागज वाला जो है हाँ वो MP में होगा। अब क्या बोल रहे हैं? हाँ नीफे बोला जाता है उसका। वो नेपाल नगर जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं, वो आपको अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हो जाएगा। उसका पुराना नाम नेफा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कागज वाला MP नेपाल नगर हो जाएगा वो। आगे बताएगा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जो है भारत सरकार में जो है भीष्म उपहार दिया है? ये यूक्रेन को जो है भारत सरकार क्या दिया है? भीष्म, जो कि एक टैंक हो जाएगा, जो कि युद्ध करने वाला टैंक है। इसको उपहार में कौन दिया है? ये यूक्रेन को कौन दिया है? भारत सरकार के द्वारा यह दिया गया है। आगे बताएगा वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? महाराष्ट्र से संबंध वर्ली चित्रकला का जो है महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। आगे बताएगा मधुबनी पेंटिंग का GI टैग किस राज्य को दिया गया है? ये बिहार को दिया गया। और मिथिला मखाना भी हो जाएगा तो ये मधुबनी बिहार का ही हो जाएगा। आगे बताएगा दांडी यात्रा का प्रसिद्ध चित्र जो है यह किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था? ये नंदलाल घोष के द्वारा। दांडी यात्रा की प्रसिद्ध चित्र जो है नंदीलाल घोष के द्वारा जो यह बनाया गया था। आगे बताएगा हाल ही में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जो है ये किस शहर को दिया गया है? ये भुवनेश्वर को दिया गया। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी हो जाएगी? उड़ीसा की राजधानी जो है ये भुवनेश्वर हो जाएगी, जो कि 17वें शहरी गतिशीलता में जो है भारतीय सम्मेलन में सबसे अच्छा परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जो है ये भुवनेश्वर को दिया गया है। आगे बताएगा हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 जो है यह कहाँ आयोजित किया गया है? ये सिंगापुर में किया गया। और सिंगापुर की राजधानी भी कहाँ हो जाएगी? सिंगापुर सिटी। एक छोटा सा मात्र देश है जो कि इसका मुद्रा डॉलर हो जाएगा। और यह बहुत ही छोटा देश है, सब कुछ यहाँ सिंगापुर ही एशिया में ही सबसे छोटा ही है। और इसका राजधानी भी एक ही शहर है, वही देश है, वही उसका राजधानी होने वाला। ये बहुत बड़ा गेम आयोजन करने का रिस्क ले लेता है, लेकिन इससे समर्था जो है वो नहीं है। बाद में उसको मना जो है वो करता है। होस्ट सिंगापुर होता है, लेकिन आगे चल के उसको क्या करता है? मना करता है कि हमसे यह संभलने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन यह कहाँ हुआ? ये ब्रिक्स वाला जो है रूस के कजान में हुआ है। ब्रिक्स जो हुआ है 2024 का कहाँ हुआ है? ये रसिया में हुआ है। और G20 हुआ ये कहाँ हुआ है? ये ब्राजील में हुआ है। चलिए ठीक है। G7 जो हुआ ये कहाँ हुआ है? ये इटली के पुगलिया में हुआ है। और G20 जो हुआ यह ब्राजील में हुआ है। और आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि हाल ही में RPF ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का अनावरण जो है यह कहाँ किया है? यह नई दिल्ली में किया गया। RPF द्वारा किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के में यह जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा हाल ही में नेफेड का प्रबंध जो है यह किस नेफेड का प्रबंध निदेशक जो है किसको चुना गया है? तो ये आपको दीपक अग्रवाल को चुना गया है। किसको चुना गया है? दीपक अग्रवाल को नेफेड का जो है यह नया महानिदेशक जो है वो चुना गया है। चलिए आगे बताएगा क्वेश्चन। संजीव खन्ना जो है कैमरे क्रम के CGI बनने वाले हैं। 51वें 51वें क्रम में कौन बनने वाले हैं? संजीव खन्ना बनने वाले। 50वें क्रम में कौन है अभी? DY चंद्रचूड़।
DY चंद्रचूड़ 50वें क्रम के और 51वें क्रम में कौन बनने वाले हैं? संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना बनने वाले हैं। आगे बढ़ेगा राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष जो है वह कौन बनने वाले हैं? विजय रहटकर जो है ये महिला आयोग के जो है नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। और प्रीति सूदन जो हो जाएंगे वो कौन बनने वाले हैं? UPSC के नए अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे और सतीश कुमार हो जाएंगे। तो रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं? सतीश कुमार जो है यह बने हैं। उपेंद्र द्विवेदी कौन बने हैं? ये थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं। DK त्रिपाठी हो जाएंगे। तो नौसेना के कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी और अमरप्रीत सिंह, सब चेंज वाला ही बोल रहे हैं। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये नौसेना के अध्यक्ष हैं। और अमरप्रीत सिंह की बात करेंगे तो ये कौन जाएंगे? वायुसेना के अध्यक्ष। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के अध्यक्ष जाएंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष और उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे तो थल सेना के अध्यक्ष जो है यह हो जाएंगे। चलिए, अब जो आपको करंट अफेयर का सीरीज था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि रेलवे का सामान्य विज्ञान जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। आप देख रहे हो कि नॉन स्टॉप क्लास जो है लगातार चलते जा रहा है। बीच बीच में आप लोग लाइक ठोकते रहिए और जो आपको तकलीफ हो रहा है कमेंट बॉक्स का चैट दरबार खुला हुआ है, उसमें आप अपना तकलीफ या फिर आपको जो लग रहा है उसमें आप पेस्ट करते रहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है यह किस रंग का होता है? सबसे अधिक हो जाएगा तो लाल रंग का और सबसे कम हो जाएगा तो बैगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। कितनी होती है? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे बताइएगा प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसके द्वारा ज्ञात किया गया था? रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। बताइएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ना किस कारण काला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन, रंग की बात जहां भी होगी वहां क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन ही हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण क्या दिखाई पड़ता है? आकाश काला। किसको दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को, आदमी को दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि समुद्र का जल जो है नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण? ये प्रकाश के ही रंग की चर्चा जहां भी होगी अजय साथ जी कहाँ उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन ही हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब यह कैसा दिखाई पड़ता है? ये सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर या फिर पार्श्व उल्टा यह जो है दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन बता दिया कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है किस दर्पण को माना जाता है? समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है यह माना जाता है। और बहुदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का ही उपयोग बहुदर्शी में जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बढ़ेगा हवा का बुलबुला जो है ना जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति जो यह व्यवहार करता है। बताएगा शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? अग्नाशय। और प्रथम की चर्चा होगी तो यकृत। शरीर की सिर्फ ग्रंथि की बात करेगी तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? यकृत। लेकिन वहीं दूसरी की चर्चा कर देगी तो क्या हो जाएगी? अग्नाशय। उसी में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। और उसे मिश्रित हो जाएगा तो ये भी अग्नाशय, मिश्रित बोलेगा तो कौन हो जाएगा? अग्नाशय ही हो जाएगा। आगे बताएगा लार ग्रंथि अंतःस्रावी है बाह्यस्रावी है? यह बाह्यस्रावी है। लार ग्रंथि कैसा है? ये बाह्यस्रावी। और मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि जो है पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा हीटर का तार जो है किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। उसका संकेत W होता है। ठीक है, आगे बताएगा बिजली के बल्ब में जो है प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस। हमेशा अक्रिय गैस ही भरी जाती है। बताएगा फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व जो है वो कौन हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। और कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड। और हाल ही में किस देश में सिल्वर आयोडाइड के कारण जो है यह बाढ़ आ गया था कृत्रिम वर्षा कराने के लिए? UAE में जो है कृत्रिम वर्षा कराने के चक्कर में कृत्रिम बाढ़ आ गया था। वहाँ बादल क्या हुआ था? हट गया था। आगे बताएगा विद्युत धारा जो है किससे मापी जाती है? आमीटर से। विद्युत धारा पूछेगा तो आमीटर से, लेकिन विद्युत धारा की उपस्थिति पूछेगा तो ये गैल्वेनोमीटर से इसका उपयोग जो है किया जाता है। चलिए आगे बताएगा यदि कोई स्विच जो है अगर बंद कर दिया गया तो वो परिपथ कैसा होगा? खुला होगा या बंद परिपथ होगा? ये खुल जाएगा, परिपथ खुल जाएगा। अगर स्विच बंद है तो परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब परिपथ क्या है? खुला हुआ है। अगर स्विच ऑन है तो परिपथ चालू है, मतलब परिपथ क्या है? ये बंद परिपथ है। सोचने वाली बात है, समझ रहे हैं ना संजीव जी? अगला क्वेश्चन बताएगा इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा कैसा कण होता है? ये ऋण आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है? ऋण आवेशित कण होता है। इसका जो है ना इस पे आवेश कितना आवेश होता है? इस पे
6.60 2 गुने 10 के पावर -19 कूलम जो है इसका आवेश जो है इतना होता है। हाँ, मिल्टन के द्वारा दिया गया। आगे बताया क्वेश्चन है कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश रहता है? पॉजिटिव आवेश रहता है। और न्यूट्रॉन की बात कीजिएगा तो ये उदासीन होता है। ठीक है, आगे बताएगा प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये जेम्स गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज जो किया गया था। और पॉजिट्रॉन की खोज पूछेगा तो ये एंडरसन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है ना, यानी त्यागने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो ऑक्सीकरण, और ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण। त्यागेगा तो प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? त्यागेगा तो ये प्लस लगेगा और एक्सेप्ट करेगा तो माइनस लग जाएगा। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन जो होता है ना, किस पे होता है? एनोड पर होता है कि कैथोड पर होता है? ये एनोड पर होता है। एनोड पर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है? ये हमेशा प्लस चार्ज होता है। एनोड हमेशा कैटायन होता है यानी धनायन होता है, और एनोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है यह दिखाता है। आगे बताइए परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज जो है वह किया गया था। नाभिक संबंधित जो भी आएगा ना वो कौन हो जाएंगे? रदरफोर्ड ही हो जाएंगे। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में उठल वाला को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। उठल वाले को स्तंभ कहते हैं, सुतल वाले को आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त। टोटल कितने आवर्त हो जाएंगे? 7 गो आवर्त है। और वर्ग की चर्चा करेगा तो 18 गो वर्ग है, और आवर्त कितना है? 7 गो आवर्त। कोई दिक्कत राजीव जी? उठल सुतल से कोई दिक्कत नहीं है? उसी को उदर्ग या फिर क्षैतिज भी जो है वो कहा जाता है। वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक बर्तन जो है किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। बताएगा पटाखे में हरा रंग किसे कहना होता है? बेरियम में कहना, और लाल रंग हो जाएगा तो स्ट्रांसियम में कहना। अभी जो है सोडियम में पीला होता है, वैसे भी पटाखों का समय आ रहा है। देखिएगा लाल रंग छूटेगा। जो अभी तरह तरह का फुलझड़ी भी आता है, लाल नीला भी छूटते रहता है। आगे बताएगा प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉन की खोज जाएगा तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। बताएगा निकट दृष्टि दोष को किस और अन्य नाम जानते हैं? मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा तो दूर दृष्टि दोष। निकट के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस के लिए, और दूर के लिए उत्तल लेंस जो यह लगाया जाता है। बताएगा अवतल लेंस को जो है ना कौन सा अन्य लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। अवतल को कनकेव कहा जाता है, और उत्तल को कॉन्वेक्स। देखिए तीनों याद रखिए, आपको अवतल उत्तल न देके अपसारी या कॉन्वेक्स या कनकेव भी दे सकते हैं। तो अवतल को जो है क्या कह सकते हैं? कनकेव कह सकते हैं या अपसारी बोल सकते हैं। और उत्तल को अभिसारी या कॉन्वेक्स जो है यह कहा जाता है। इसका ठीक उल्टा जो है आपको दर्पण में हो जाता है। आगे बताया जा क्वेश्चन, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन हो जाएगा? पिटवा लोहा जो है शुद्धतम रूप होता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। और उसका सूत्र क्या होता है? CH4 जो है मीथेन का अनुसूत्र हो जाता है। और मीथेन जो है ना किस श्रेणी का वर्ग समूह हो जाएगा? ये एल्केन श्रेणी का होता है। इसके बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड यह जो है इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। और ये आपको जो है ना ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में आता है। और हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन जो है यह कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CnH2n+2 जो है इसका अनुसूत्र होता है। आगे बताया क्वेश्चन है कि एक एवोगाड्रो संख्या जो इसका मान क्या होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 231 मोल के बराबर जो यह होता है। इसी को एक एवोगाड्रो संख्या भी जो है वो कहा जाता है। आगे बताएगा अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को जो अम्लों का राजा कहा जाता है। और आपको जो कार के बैटरी में भी किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और आपको ये भी बताते चले कि प्रयोगशाला में सबसे पहले अम्ल का उपयोग जो किया गया था, किसका उपयोग किया गया था? यही H2SO4 का ही उपयोग जो है वो किया गया था। इसी को गंध का अम्ल यानी गंधक अम्ल भी H2SO4 को ही कहा जाता है। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि हाँ वही बात है, अभी आपको तेजाब बाथरूम सफाई में अच्छे से आता होगा। आगे बताएगा ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। और वायुमंडल जो गर्म होता है किस विधि से? संवहन विधि से। एक क्वेश्चन पूछता है कि संवहन विधि से जो है ना ऊष्मा का स्थानांतरण किस किस में हो सकता है? तो ये आपको गैस और द्रव्य, वायु और द्रव्य दोनों में संवहन विधि से क्या होता है? ऊष्मा का संचरण होता है। और एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि किस विधि में जो है ना ऊष्मा को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ये विकिरण में, विकिरण विधि में जो है ऊष्मा की किसी भी माध्यम की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। ठोस में चालन होता है, संवहन जो है द्रव और गैस में होता है। लेकिन पृथ्वी जो वायुमंडल गर्म करती है ये किस विधि से होती है? ये विकिरण विधि से होती है। और इसके लिए कोई माध्यम का होना आवश्यक नहीं है।
चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवक्ता के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये 16.76 या 67 या 17 मीटर जो है न्यूनतम दूरी जो है यह होनी चाहिए। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, यानी प्रकाश कैसी तरंग हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग को ही, प्रकाश को ही विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग भी बोल सकते हैं। और वही ध्वनि की चर्चा करेंगे, ध्वनि कैसी तरंग हो जाएगी? ये अनुदैर्घ्य तरंग जो है यह हो जाएगी। आगे बताएगा ध्वनि तरंग जो हमेशा किस स्थिति में ये गमन करती है? ये लंबवत। ध्वनि हमेशा लंबवत यानी लंबवत स्थिति में गमन करती है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यह गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन किस लिए करती है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे छोटा होता है, इसलिए हमेशा प्रकाश किस रेखा में जाती है? सीधी रेखा में ही गमन करती है। आगे बढ़ेगा मनुष्य किस ध्वनि को नहीं सुन सकता है? तो पराश्रव ध्वनि को नहीं सुनता। इसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ईसाई जंतु जो है क्या कर सकता है? पराश्रव ध्वनि को सुन सकता है। उसकी क्षमता जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगी। आगे बढ़ेगा सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो है कितना होता है? ये 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो जाएगा। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हो जाएगी तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम जो है ये अनंत हो जाएगी। आगे बढ़ेगा कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। और आपको घोंघा का आवरण होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। आगे बढ़ेगा अंडे का आवरण किसका बना होता है? ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। बर्फ का द्रव्यनांक और हिमांक दोनों कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे द्रव्यनांक या हिमांक दोनों क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। आगे बढ़ेगा सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? ऑस्मियम जो सबसे भारी धातु हो जाएगा। आगे सबसे हल्की गैस तत्व में कौन हो जाएगी? ये गैस हो जाएगी तत्व में। तो ये सबसे हल्की की बात करेगा तो ये हीलियम, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। धातु पूछेगा ना तो हीलियम हो जाएगा। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन हो जाएगा लिथियम। धातु हो जाएगा तो लिथियम। अक्रिय गैस पूछेगा ना तो हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम जो सबसे कठोर धातु जो हो जाएगा। क्रोमियम भी नया लोशन में अब दे रहा है। आगे बताएगा भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। उसका सूत्र क्या हो जाएगा? D2। और इसी का उपयोग प्रशीतक या मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। अब जो है आप इसको जो आपको साइंस का जो रेलवे सामान्य विज्ञान था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। और अब जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है रेलवे का सामान्य अध्ययन, जो कि आपको SPD का जो है आपको दिया गया था। NTPC में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2021 का जो है 1, 2, 3rd और 4th यानी 3-4 शिफ्ट मिला कर पूछा गया है। 13 जनवरी, 12 जनवरी, 8 जनवरी, यानी जनवरी और जनवरी लेवल फर्स्ट का यह जो है एग्जाम जो है यह होने वाला है। प्रथम शिफ्ट का जो है यह एग्जाम है और इसी का क्वेश्चन जो डिस्कशन कराया जा रहा है। शिफ्ट फर्स्ट हो जाएगा। हाँ, लेवल 6 होता है ना, 6 का जॉब होता है। चलिए आगे बताया क्वेश्चन है कि विश्व की मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी? सुपीरियर झील हो जाएगी। बताइएगा महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? तमाशा। लावणी भी कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। तमाशा भी कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। ठीक है। आगे बताएगा फोर्टेन जो है एक प्रकार का क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। कंप्यूटर का भाषा क्या हो जाएगा? फोर्टेन। ठीक है। फोर्टेन और कोबोल ये सभी क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का भाषा हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन है कि जेनिबोल मेला किस राज्य में लगती है? ये असम राज्य में लगती है। जेनिबोल मेला कहाँ लगती है? असम में। और अम्बुबाची का ये मेला कहाँ लगता है? असम में ही लगता है। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर जो है ना किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर जो है समर्पित हो जाएगी। बताइए पहली बार जो है पैसेंजर रेल जो है कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को यह चलाई गई थी। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 34 किलोमीटर ना बताइएगा नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के रचनाकार हो जाएंगे। बताइए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लियोन्स फ्रांस और इंटरपोल का मुख्यालय जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। 1923 में इंटरपोल का स्थापना है। उसका मुख्यालय का लियोन्स फ्रांस हो जाएगा। बताइए CFC जो है ना यह कौन सा CFC गैस जो है कहाँ से मुक्त होता है? ये रेफ्रिजरेटर या AC से जो है ना CFC गैस जो है यह मुक्त होता है। आगे बताइए क्वेश्चन है कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले प्रथम भारतीय जो है यह कौन हो जाएंगे? मैडम भिखाजी रुस्तम कामत जो है यह कौन हुई थी? ये 22 अगस्त 1907 को जो है विदेशी धरती पर जो है भारत की झंडा जो है यह फहराई थी। जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराई थी। बताया कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है यह हो जाएगा। बताएगा UN की एजुकेशन संगठन जो है ना यह यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय
मुख्यालय पेरिस। और वैसे यूनेस्को बोल रहे हैं, हाँ यूनेस्को का जो है ना अर्थ क्या होता है, बच्चे के लिए ये काम शिक्षा होता है। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, लेकिन यूनेस्को का मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा, शिक्षा। यूनेस्को का अर्थ क्या होता है, शिक्षा। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी। यूनेस्को का अर्थ जो है ना ये शिक्षा होता है, पूछा क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहे हैं। क्या यूनेस्को धरोहर के लिए संस्कृति में उसको ऐड किया, लेकिन उसका मुख्य अर्थ जो है ना शिक्षा ही होता है, आंसर शिक्षा ही लेता है। उससे उसको धरोहर की सूचियों में उसके माध्यम से उसको जोड़ा जाता है। और यूनिसेफ जो हमेशा किसके लिए काम करती है, बच्चों के लिए। और इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा यूनेस्को का, ये अमेरिका न्यूयॉर्क इसकी राजधानी करते हैं, मुख्यालय जो इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना गया है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया। और इल्बर्ट बिल भी किसके समय आया था, लॉर्ड रिपन के काल में ही आया था। और ये जो है ये इसमें जो हम बताते हैं ना, अब जो है ना ये क्या बोल रहे हैं, इसके बाद ये जो लॉर्ड कौन रद्द हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी रद्द हुआ था, किसके काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के ही काल में हुआ था। बताइए परावैंगनिक किरण जो है ना ये किस गैस से सुरक्षा करती है, ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है ये परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। आगे बताइएगा, मतलब क्वेश्चन कैसे ये बोले ना, आंसर आपको याद है यही ना। आगे बताया क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है ये भारत का वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत का वायसराय जो है यह हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने में या जो है कौन ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस में बदल जाता है, ये तो ये एटीपी में बदल जाता है। श्वसन के दौरान किसमें बदलता है, ये एटीपी में बदल जाता है। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ रही थी, लखनऊ से लड़ रही थी। इसका वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मदी खातून जो है इसकी वास्तविक नाम था। और इसका जो है काल्पनिक नाम भी नाम था, एक नाम उसका क्या था, महक परी। महक परी जो इसका क्या था, काल्पनिक नाम जो था। ऐसे ही पूछता है कि महक परी कहाँ से लड़ रही थी, तो ये कहाँ से लड़ रही थी, लखनऊ से लड़ रही थी। मोहम्मदी खातून कहाँ से लड़ रही थी, लखनऊ से लड़ रही थी। और बेगम हजरत भी कहाँ से लड़ रही थी, लखनऊ से। ये महिला हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था। बताया बायोगैस में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। बताया आईसीसी में जो है ना ये मैच रेफरी नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, ये जीएस लक्ष्मी जो है प्रथम भारतीय महिला आईसीसी में मैच रेफरी बनी थी। समझ रहे हैं, जो सिक्का उछलवाता है, जो हेड टॉल ये सब बोलता है। आगे बता रहा, हाँ मैच लेके पूछने पहुंच जाता है कि आप क्या ले रहे हैं, बैटिंग ले रहे हैं कि बॉलिंग ले रहे हैं, तो नो आई विल बी द बैट फर्स्ट। आगे बताया क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित हो जाएगा, ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बताया आधार कार्ड जो है ना, लुसेंट दीजिए ना, आधार कार्ड जो है खोल के दीजिए ना महाराज। आधार कार्ड में कितना अंक होता है, 12 को अंक होता है। इसको कौन जारी करता है, UIDAI के द्वारा जो है यह जारी जो है वो किया जाता है। और पैन कार्ड में कितना अंक होता है, 10 को होता है। और IFSC कोड में 11 को होता है। और पिन कोड में 6 को अंक होता है। और मोबाइल नंबर में 10 को अंक होता है, ठीक ना। चलिए अगला, और ATM में 16 को अंक होता है। और ATM का CVV जो है ना कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा जवाब, किसी को शेयर नहीं कीजिएगा उसको। आगे बताया क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, ये अमृतसर में स्थित हो जाएगा। बताएगा पूर्ण स्वराज की मांग जो है ना कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया था, ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ठीक है ना। आगे पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, 2019 14 फरवरी, ठीक है गुरुजी, 14 फरवरी ब्लैक डे 14 फरवरी 2019 को हुआ था। आगे बताया क्वेश्चन है कि दंत रोग चिकित्सा जो है ना इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग जो वो किया जाता है। बताएगा 17वां रेलवे जो मेट्रो रेलवे कौन बना था, ये कोलकाता। 17वां जो मेट्रो वाला कौन बना था, कोलकाता यह बना था। आगे बताएगा 1800 तो हो ही गया। बताएगा बिना मुकदमे के लिए जेल में बंद करना किस नियम का कानून था, ये रॉलेक्ट एक्ट, काला कानून उसी को कहा गया है। बताया कैलाश मंदिर जो है किस श्रेणी में बनाया गया, ये दरवीश श्रेणी में, दरवीश शैली में इसको जो है यह बनाया गया था। बताया भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। बनेर घट्टी हो जाएगा तो कर्नाटक में, बनेर घट्टी कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा ताशकंद समझौता जो हुआ था ना, ये लाल बहादुर शास्त्री और किसके बीच मध्य हुआ था, ये मोहम्मद अयूब खान के जो है ताशकंद समझौता जो है यह हुआ था। आगे बताएगा जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले जो है ना ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का ये जो है श्रेय प्राप्त किया था। और सबसे पहले जो है ये अशोक के शिलालेख को खोजा कौन था, टी पेंसिलर, ठीक है। टी पेंसिलर सबसे पहले
1750 में 1750 में जो है कौन खोजे थे? टी पेंथलर के द्वारा खोजा गया था और पहली बार पढ़ा गया था इसको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है अशोक के शिलालेखों को अध्ययन किया गया था। और किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में यह जो है लिखा गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत की शुरुआत जो है यह किस राज्य से हुई थी? ये रांची, झारखंड की राजधानी रांची से मोदी जी के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? 2018 23 सितंबर 2018 को जो है यानी आयुष्मान भारत कार्ड जो है 2018 में स्टार्ट किया गया था। आयुष्मान भारत कार्ड बनाने वाला सबसे अधिक राज्य में संख्या किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। उसमें 50% महिला जो है आयुष्मान भारत कार्ड जो है यह बना चुकी है। और इसके तहत जो है 5 लाख का बीमा कवरेज जो है वो आपको मुफ्त में चिकित्सा का ऐलान जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा क्वेश्चन हो जाएगा कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो किस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। कब स्टार्ट किया गया था? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुई थी और इसके कारण जो आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 11 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी हत्याकांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस जो है यह ले लिया गया था। आगे बताया द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन हो जाएंगे? अरुंधति राय हो जाएंगे। बताएगा 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा रत्न दिया गया था? भारत रत्न जो है यह दिया गया था। विचित्र स्थिति है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि आगे बताया क्वेश्चन कि बम्बई में जो ताज होटल का हमला हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? ये 2008 में हुआ था। ये 26/11/2008 को जो है 26/11 का हमला हुआ था। मुंबई के ताज होटल में हमला हुआ था 2008 में हुआ था। और संसद पे हमला कब हुआ था? 2001 13 दिसंबर 2001 को जो है संसद पे क्या हुआ था? यह हमला जो है संसद में 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। चलिए आगे बताइएगा। आगे बता दिया बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। आगे त्रिरत्न किससे संबंधित हो जाएगा? ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है वो हो जाएंगे। तो जो एसपीटी का होमवर्क दिया गया था उसको लाइन वाला ने करा दिया गया है। अब आपको लेके चलते हैं जो कि इतिहास की दुनिया जो कि लुसेंट का सामान्य अध्ययन है और इसी के तहत जो आपको दिया गया था आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जो कि किसान सभा और उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने वाला उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रांतीय किसान सभा का बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन जो किस वर्ष किया गया था? 1929। देखिए प्रांतीय लग जाएगा तो 1929 हो जाएगा। और भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा हो जाएगा तो 1936। लेकिन वही बिहार में प्रांतीय लगा देगा तो 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1920 में किया गया था। NM जोशी के द्वारा किया गया था। NM जोशी के द्वारा किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो लाला लाजपत राय, ट्रिपल है लाला लाजपत राय जो है इसके प्रथम जो है अध्यक्ष जो है यह बने थे। आगे वही तो बोले हैं। चलिए आगे देखिए। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड तो पूछी नहीं है। बताएगा 1940 में जो है पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर जो है उधम सिंह ने जो है किसकी गोली मार के हत्या कर दी थी? ये लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर जो कि जो गोली चलाने का आदेश दिया था इसको जो है ये 13 मार्च 1940 को जो है गोली मार के हत्या जो है वो कर दिया था। हाँ लंदन में ही मारा था, लंदन में ही मार दिया था। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा ये जो है ना सुनाम नामक स्थान से जो है ना वो हो जाएंगे कौन? उधम सिंह। उनका पंजाब से संबंध सुनाम नामक जगह से उधम सिंह जो है वो रिलेट हो जाएंगे। वो लंदन के जो है ना एक सभागार में जाकर उसको गोली मार के जो है हत्या कर दिए थे। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पवनार आंदोलन जो है ना यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 1940 में जो स्टार्ट किया था। 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट किया। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही की बात करेगा तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो ये ब्रह्मदत्त जो है इसके तीसरे सत्याग्रही हो जाएंगे। और बौद्ध धर्म के जो है ना मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? ये ब्रिहदत्त। वो ब्रह्मदत्त है और ये ब्रिहदत्त हो जाएंगे। आगे बताया क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है कब पाकिस्तान में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? 1940 में। ठीक है लाहौर अधिवेशन 24 मार्च 1940 को जो है ये अलग से पाकिस्तान शब्द की जो है यह मांग किया गया था। पाकिस्तान राष्ट्र के रूप में मांग किया गया था। और पाकिस्तान शब्द कौन दिए थे? ये चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है उसके विद्यार्थी के सहयोग से जो है जो कि
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो जाएंगे, इनके द्वारा जो है 1940 में जो है इसका नामाकरण जो इसमें नामाकरण जो है पाकिस्तान का जो है यह दिया गया था। 1933 में इसका नामाकरण दिया गया था और 40 में जो क्या किया गया था, इसका मांग राष्ट्र के रूप में इसका मांग जो है वो किया गया था। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन कि अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त घोषणा जो है कब आई थी? 1940 में आई थी। और इस समय वायसराय कौन हो जाएंगे? लेनलिथगो, लॉर्ड लेनलिथगो इस समय भारत के वायसराय हो जाएंगे। बताइए क्रूज प्रस्ताव यह कब आया था? 1942 में। और इसी को पोस्ट डेटक 22 मार्च और पोस्ट डेटक चेक यह इसको कौन बोले थे? ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। और डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटक चेक बोलेगा तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटक चेक जवाहरलाल नेहरू। और सिर्फ पोस्ट डेटक चेक यानी भविष्य का वादा। पोस्ट चेक मतलब क्या हुआ? भविष्य का वादा। हम अभी कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे सो जो हमारा सरकार बनेगा तो भविष्य में वादा कर रहे हैं, यानी जुमला इस तरह से बोल सकते हैं, उसी को पोस्ट डेटेड चेक ये गांधी जी के द्वारा यह बोला गया था। और इसी में जो है ना भारत को डोमिनियन स्टेटस की दर्जा का मांग जो है इसी में दिया गया था। भारत को 1942 में जो डोमिनियन स्टेटस के राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। इसका पुरजोर विरोध जो है आपको किया जा रहा था, आपको 1929 में ही किया गया था, जो करने वाले हो जाएंगे भगत सिंह और उसके साथी के द्वारा जो है डोमिनियन स्टेटस का पुरजोर विरोध किया गया था। और इसी के कारण जो है आपको 8 अप्रैल 1929 को जो है उसमें असेंबली में क्या फेंका गया था? बम मार दिया गया। समझ रहे हैं ना? मार दिया बम, मार दिया गोली, क्यों ना बोली। आगे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने जो है ना कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो वर्धा में प्रस्ताव पारित हुआ था। और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी और उसकी बीवी जी को, यानी कस्तूरबा गांधी और सोनिया और कौन थी? सरोजिनी नायडू। इस तीनों को उठा कहाँ रख दिया गया था? ये आपको आगा खां पैलेस में पुणे में जो है रख दिया गया था। उसी में जो है शोक से जो है क्या हो गई थी? उसकी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो इसमें बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाँ, राजेंद्र प्रसाद को किस जिले में रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर। और आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे तो वो बांकुरा जेल में इनको रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू को पूछेगा तो अल्मोड़ा जेल में। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल, बांकीपुर राजेंद्र प्रसाद और अल्मोड़ा जेल हो जाएगा तो ये आपको बांकीपुर हो गया जवाहरलाल नेहरू। वो फिर से बोल लीजिए, रुकिए। अल्मोड़ा जेल हो जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद, सॉरी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बांकीपुर जेल हो जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद बांकुरा जेल हो जाएगा तो अबुल कलाम आजाद। देखिए यह 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था और 9 अगस्त को जो है पारित जो है यह कर दिया गया था। और 9 अगस्त शुरू में ही जब जैसे ही मतलब पारित किया गया था, 8 अगस्त को स्वीकार किया गया था, 8 अगस्त को और पारित किया गया था, अंग्रेजों को कान कान खबर हो गई थी। और उसी के कारण जो है सुबह जो है उसको उठा के जो है रखा जा रहा था अपने अपने जगहों में। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है मुंबई के ग्वालियर मैदान में जो है ना ये कांग्रेस का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? अरुणा आसफ अली। ये भी झंडा फहराई थी 1942 में। ये मुंबई के ग्वालियर टैंक में झंडा जो है फहराई थी। आगे बजाय खुफिया उस समय रेडियो कौन चला रही थी? ये उषा मेहता। उषा मेहता जो रेडियो चलाने के कारण क्या हो गई थी? विख्यात जो है वो हो गई थी। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि इस दौरान जो है इस दौरान जो है ये बहुत सारे जगह जो समानांतर सरकारें क्या हुई थी? स्थापना किया गया था। और समानांतर सरकार के रूप में जो है बलिया में जो किसकी सरकार बनी थी? चित्तू पांडे की सरकार जो है बनी थी। और तमलुक की जातीय सरकार जो है कहाँ बनी थी? सतारा में बनी थी। कहाँ बनी थी? सतारा में यह बनी थी। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी के द्वारा कौन सी पत्रिका जो है निकाला गया था? वे आउट नामक पंपलेट। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता, यानी जो गतिविधियों थी उसको दूर करने के लिए जो है सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो वे आउट नामक पंपलेट जो है वो जारी किया गया था। आगे बताएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह भाकना के, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। और इसका सफलतापूर्वक श्रेय स्थापना कौन किया था? रास बिहारी बोस के द्वारा इसका सफलतापूर्वक किया गया था। लेकिन इन सब जो है बीपीएससी उल्टा पुल्टा ले रहा है। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की बताएगा 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को जो है ना बंदी भर्ती करके कितने हजार सैनिकों का दल गठन किया था? 10,000 सैनिकों का गठन किया था, जिसे जो है ना कौन सी सेना कहा गया था?
फ्री इंडियन लीजन। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना कौन बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था, 1942 में बनाया गया था। और इसी यह जो है 10,000 सैनिकों को भर्ती करके यह जो है बनाया गया था। आगे बताया गया क्वेश्चन है कि सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था, जिसका समर्थन किस किस देश के द्वारा किया गया था? जर्मनी और जापान। जापान और जर्मनी के द्वारा सिंगापुर में जो अस्थायी सरकार की घटना कौन किए थे? ये आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो यह किया गया था। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना का जो सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया था। और जैसे ही सेनापति बने उसके ब्रिगेड को चेंज कर दिए थे और 3 को ब्रिगेड बनाए थे, नेहरू, सुभाष और गांधी। सुभाष, नेहरू और गांधी, ये 3 को ब्रिगेड बनाए थे। और महिलाओं के लिए झांसी ब्रिगेड जो है, महिलाओं के लिए जो है झांसी ब्रिगेड जो है यह बनाया गया था। अब जो हिस्ट्री जो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, अब स्टार्ट किया आपको भूगोल हो जाएगा। और भूगोल में बता दीजिएगा जो कुछ परिवहन से चर्चित है, बताइएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में चर्म उद्योग में मुख्य केंद्र जो है ना वो कौन हो जाएगा? कानपुर। कौन हो जाएगा? ये कानपुर जो है यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानपुर जो है ना किसका सबसे बड़ा केंद्र हो जाएगा? ये चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन हो जाएगा? कानपुर जो है यह हो जाएगा। कानपुर कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। आगे बताया क्वेश्चन है, जो सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? 1971 में किया गया था। यह डॉन हॉफलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉन हॉफलर के द्वारा जो है वो किया गया था। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में जो है ना ये कितना लाख किलोमीटर पर जो है ना ये सड़क मार्ग फैला हुआ है? 66.71। विनोद जी कहाँ नहीं है क्या? 66.71 लाख किलोमीटर में जो है यह आपको जो है सड़क नेटवर्क फैला हुआ है। और विश्व में जो है ना ये कितने स्थान में भारत आता है? दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन आता है? चीन। सड़क नेटवर्क के मामले में पहले स्थान पे कौन आता है? चीन आता है। दूसरे स्थान पे कौन आता है? ये भारत जो है दूसरे स्थान पर यह जो है आता है। और आगे बताया क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन हो जाएगा? NH-44। NH-44 का पुराना नाम क्या हो जाएगा? NH-7 जो है इसका पुराना नाम हो जाएगा, जो किससे किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर से लेके श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, सॉरी श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक ही जोड़ता है। आगे बताएगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3745। और इसके बाद आता है NH-28 जो कि दूसरे नंबर पर NH-27 आता है, जो कि दूसरे स्थान पर आता है। और NH-27 की लंबाई कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी आपको 3507 किलोमीटर जो हो जाएगी, जो कि पोरबंदर से लेके चीन हो जाएगा। और दूसरे, हाँ एकदम सही है, दूसरे स्थान है भारत। पहले अमेरिका था, दूसरे स्थान पर जो चीन है, दूसरे स्थान में भारत है, पहले स्थान पर चीन है। ठीक है, ये नया अपडेट कर रहे हैं ना, कहाँ हल्के में लेते हैं। अब जो स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको रेलवे सामान्य विज्ञान के तहत जो आपको फिजिक्स स्टार्ट किया जा रहा है। अच्छा, वो भी स्टार्ट कर दीजिएगा। बताइएगा इसमें भौतिक विज्ञान में कुछ दिया गया, इसको स्टार्ट कर दिया। बताइएगा कि बताइएगा किस दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के चालक में सीट के पास पीछे देखने में किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का है। देखिए सीधे साइड मिरर ना देख के बोल दिया, सीट के पास पीछे देखने के लिए उपयोग जो किया जाता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है। आगे बताइएगा सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का ही उपयोग जो है किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में भी ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि बताइएगा दो माध्यमों को अलग करने वाली आपतित किरण जो है बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है, परंतु आपतित होने वाली अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन यह कहा जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि साइन आई बटे साइन आर जो है यह किसका नियम हो जाएगा? स्नेल का नियम हो जाएगा। और इसी को अपवर्तन का भी नियम जो है यह कहा जाता है। और अपवर्तन का कितना नियम दिया गया था? 2। परावर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम हो जाएगा। इसमें आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। उसके साथ किन्हीं 2 माध्यमों में आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। उसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहा जाता है। साइन आई बटे साइन आर जो म्यू जो है एक नियतांक के बराबर हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन है कि निर्वात में जो है यह आपको अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? प्रकाश का 0 हो जाएगा। हवा में कितना हो जाएगा? 1.008 हो जाएगा। जल में कितना हो जाएगा? 1.33 हो जाएगा। और कांच में कितना हो जाएगा? ये 1.5 होगा। और हीरा में कितना हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तनांक 2.48 होता है। और हीरा में जो है ना आपको जो होता है 2.42, यह क्या होता है?
इसका जो है ना ये अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42 होता है। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा, जो अपवर्तनांक अधिक होने पर जो है ना माध्यम सघन, और अपवर्तनांक कौन है पर माध्यम क्या होता है? विरल। यानी अपवर्तनांक अगर कम है तो वह माध्यम कौन सा होगा? सघन माध्यम होगा। और अपवर्तनांक कम हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? ये विरल होगा। अपवर्तनांक अधिक होने पर क्या हो जाएगा? सघन, और कम होने पे विरल हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है तो बताएगा, दर्भों में अंशतः डूबी हुई छड़ जो है टेढ़ दिखाई पड़ती है। किसके कारण? ये अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है, ये भी अपवर्तन के कारण हो जाएगा। तली में बर्तन में सिक्का डाला हुआ, सिक्का जो है अपने वास्तव से थोड़ा हुआ ऊपर जो है, ये भी अपवर्तन के कारण ये जो है आपको उठा हुआ दिखाई पड़ता है। आगे बताया, क्रांतिक कोण जो है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। आगे बताएगा, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्रांतिक कोण कम होता है, और हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना डिग्री होता है? 24 डिग्री। हीरा के लिए कितना होता है? 24 डिग्री जो है हीरा के लिए क्या होता है? ये आपको क्रांतिक कोण जो है कितना होता है? 24 डिग्री होता है। आगे बताया क्वेश्चन है, जो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है ना कितना शर्तों का होना जरूरी है? 2 शर्त का होना जरूरी है। पहला हो जाएगा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होगी, तभी क्या कि प्रकाश का जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो तभी होगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। और उसके बाद आपतन कोण क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा? प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और हीरा का चमकना, इंद्रधनुष का बनना, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो जाएगा। आगे कांच में आई जो दरार होती है, मतलब कांच थोड़ा फोड़ देते हैं और चटक जाता है और वो पूरा दरार चमकते रहता है, वो किसके कारण? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाशीय आगे बताएगा, ऑप्टिकल फाइबर का जनक जो है यह भारतीय मूल के सिख अमेरिकी वैज्ञानिक किसके नाम पर रखा गया था? नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का जनक किसे माना जाता है? नरेंद्र सिंह कपानी को यह जो है यह माना जाता है। अब स्टार्ट किया जा रहा है रसायन विज्ञान, जो कि रसायन विज्ञान में दिया गया था, उसको स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है। देखिए ना पेज नंबर, ग्रुप में देखिए ना कितना पेज नंबर दिया हुआ। चलिए ठीक है, मिल गया। आगे बताएगा, पेज नंबर एक बार कंफर्म हो लीजिए, पेज नंबर 358 है ना। बता दीजिएगा, रात को जो है ना पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि रात में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ता है। कौन छोड़ता है? पेड़ पौधा छोड़ता है। और दिन में कौन छोड़ता है? दिन ठीक है, दिन में क्या छोड़ता है? तो ये ऑक्सीजन छोड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट जो है किसका बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट का क्वार्ट जो है बना होता है। बताइएगा, आग बुझाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। हरित गृह प्रभाव में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बीकर को भंडारित करने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का, और सोडा वाटर में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा, डबल रोटी को स्पंजी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। 357 है। चलिए आगे बताया क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पटल में सल्फर का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 0.05% जो है सल्फर का परसेंटेज जो है वो हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है ना कितना परसेंट जो है शुद्ध होता है? ये 98% जो है क्या होता है? शुद्ध होता है। और इसकी नॉर्मलता कितनी होती है? 18 मोल जो है इसकी नॉर्मलता हो जाएगी। आगे बताया क्वेश्चन है कि लहसुन और प्याज में मौजूद कौन सी क्रिया के कारण जो है वो जो गंध युक्त होता है? सल्फर के कारण वो जो है गंध युक्त होता है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का कितना परसेंट भाग नाइट्रोजन का होता है? 78% नाइट्रोजन का हो जाएगा। और वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार अनुसार कितना परसेंट हो जाएगा? ये 1/100%, 0.01% हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन का उपयोग जो है ना ये आपको निष्क्रिय गैस की आवश्यकता अनुसार जो है वो कर सकते हैं, इसलिए इसको चिप्स की पन्नी में भी जो क्या किया जाता है? भर दिया जाता है। बताइएगा, हंसने वाली गैस कौन हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O जो हंसने वाली गैस हो जाएगी। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है, और अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? हैबर विधि द्वारा होता है। और यह जो है अमोनिया जो है ना जल में क्या आसानी से घुलनशील है या नहीं है? ये जल में आसानी से क्या हो जाएगा? घुलनशील हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में पेड़ पौधे को यह सहायता जो है यह करता है, और पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोट के रूप में जो है ग्रहण जो है वो कर लेते हैं। आगे बता चला क्वेश्चन हो जाएगा
कि तरित के कारण जो है ना ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से किसका निर्माण होता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो है निर्माण होता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि औषधि विज्ञान में जो है ना बाबा मुराद को, फरीद मुराद को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1998 में। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में फरीद मुराद को 1998 में नोबेल पुरस्कार जो है यह दिया गया था। आगे बताया अगला क्वेश्चन है, जो वर्ग 7A के तत्वों को कौन सा क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन कहा जाता है। और इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है क्या कहा जाता है? ये आपको फ्रियोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। और इसका उपयोग परशीतक के रूप में भी जो है वह किया जाता है। बताएगा क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। बताएगा समुद्री घास जो है ना किस नामक आयोडीन से प्राप्त किया जाता है? लिमनेरिया नामक आयोडीन से प्राप्त किया था। और आयोडीन जो है धातु है या अधातु है? ये अधातु है। और अधातु होते हुए क्या होता है? ये चमकते रहता है, इसलिए ये क्या अपवाद में जो है आता है। आगे बताया क्वेश्चन है कि सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम ही क्या हो जाएगा? कार्बोरंडम। कार्बोरंडम जो है उसको नहीं समझेगा, आप सोच रहे हैं कार्बोरंडम जो है ये क्या जाएगा? सिलिकॉन जो है सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या जाएगा? कार्बोरंडम जो है इसका दूसरा नाम जो है यह हो जाएगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः जो है जो कौन होती है, जो कि विषाक्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इसी को दमघुट्टू गैस भी कहा जाता है। और वायु प्रदूषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग्यता किसका रहता है? यही CO का ही रहता है। आगे बताया क्वेश्चन है कि CO की जो है ना प्रकृति जो है यह कैसी होती है? ये अम्लीय होती है और ये कार्बोनिक अम्ल को यह समाप्त कर देता है और ये विषैली भी जो है यह हो जाएगी। अब जो आपको स्टार्ट हो जाएगा जो कि बायोलॉजी हो जाएगा। और बायोलॉजी में जो होमवर्क दिया गया था, करंट निकालिए, बायोलॉजी में जो होमवर्क दिया गया जिसको स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। इसमें आपको जो है ब्लड कार्पेल्स यानी जो रुधिराणु दिया गया था, बताएगा रक्त का शेष % भाग जो है ये इसका बना होता है। रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, RBC, WBC और उसके बाद प्लेटलेट्स यानी रक्त विमाणु। प्लेटलेट्स में क्या कहा जाता है? रक्त विमाणु। कोई दिक्कत राजीव जी? अंग्रेजी में उसको प्लेटलेट्स बोलिए, हिंदी में विमाणु बोलिए। डेंगू के बीमारी में विमाणु घट जाता है, समझ रहे हैं? डेंगू की बीमारी में विमाणु घट जाता है। आगे बताया क्वेश्चन है कि RBC जो है ना, RBC इसका रंग लाल जो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और स्तनधारियों का RBC जो है ना किस तरह का होता है? ये उभिया अवतल होता है। किस तरह का होता है? उभिया अवतल जो है RBC का जो स्तनधारियों का RBC होता है कैसा होता है? उभिया अवतल होता है। बताएगा कि RBC में केंद्रक होता है कि नहीं होता है? इसमें केंद्रक नहीं होता है, मात्र अपवाद में 2 जानवर है, ऊंट और लामा नामक जो है स्तनधारी में RBC में केंद्रक पाया जाता है। आगे पता चला क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में जो है RBC का निर्माण जो है कहाँ होता है? यकृत, भ्रूण अवस्था में यकृत और पलिहा में इसका निर्माण होता है। और आपको जवान भ्रूण अवस्था के बाद जो है आप डाउनलोड के बाहर निकल जाइएगा, उसके बाद आपको इसका निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आगे बताइए इसका जीवन काल यानी RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन जो है वो RBC का जीवन काल होता है। आगे बताइए RBC की जो है ना मृत्यु कहाँ होती है? पलिहा में। और निर्माण हो जाएगा वो अस्थि मज्जा में होती है। आगे वाला क्वेश्चन है कि इसके वो जो है ना आपको प्लीहा को RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है। आगे बताया क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें हीम नामक रंजक होता है, इसका कारण इसका रंग क्या होता है? लाल हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में जो है ना कौन सा लोहा यौगिक पाया जाता है? हिमेटिन। अगर आपको आयरन ऑक्साइड की बात करेगा लोह यौगिक कौन सा पाया जाता है तो कौन हो जाएगा? हिमेटिन नामक लोह यौगिक कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि RBC का मुख्य काम जो है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचाना, उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ढोके वापस लाना। शरीर में खून का गति जो है आपको ऑक्सीजन ढोने का भी काम करता है, ऑक्सीजन ढोता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के वापस भी लाता है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया यानी रक्त क्षीणता रोग जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो जाता है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है सोते समय जो है RBC कितना % कम हो जाता है? 5%। अगर आप सो रहे हैं तो आपका RBC कितना % घट रहा है? 5% जो यह घट जाता है। और अगर जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर भी होते हैं तो उसमें RBC कितना % बढ़ जाता है? 30% बढ़ जाता है। अगर आप 4200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो उसका आपका RBC कितना बढ़ जाता है? 30% बढ़ जाता है। तभी ना आपको हाफनी बढ़ता है, RBC की गति बढ़ेगा ना, RBC की मात्रा वही % बढ़ जाता है। आगे बताए RBC जो है ना RBC की संख्या किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये आपको हीमोसाइटोमीटर से RBC की जो है वो संख्या जो है यह मापी जाती है। आगे बताया किस रोग में RBC का निर्माण नहीं होता है? तो
तो ये आपको थैलेसीमिया रोग में आरबीसी का निर्माण जो है वो नहीं होता है। आगे बताया अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है और इसका भी निर्माण जो है ना वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और यह आकार और संरचना में डब्ल्यूबीसी किसके तरह दिखता है? अमीबा की तरह दिखता है। इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, यानी आकार और संरचना में डब्ल्यूबीसी किस तरह दिखता है? अमीबा की तरह दिखता है। और यह जो है ना इसकी मृत्यु 2 से 4 दिन के अंदर जो है वो हो जाती है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि इसका मुख्य काम शरीर में किससे बचाना होता है? रोगों से प्रतिरोध चाहिए, रोगों से बचाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? ये डब्ल्यूबीसी के द्वारा बढ़ाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि लिम्फोसाइट जो है ना ये शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र होती है और ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट होती है। ये दोनों जो है भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिका और वयस्क अवस्था में या अस्थि मज्जा में यह बनता है। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डब्ल्यूबीसी का अधिकांश भाग जो है ना कितना % भाग जो है वो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है? तो ये 60 से 70% भाग जो है न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं के द्वारा डब्ल्यूबीसी का बना होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी के बाद आते हैं रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन जो है यह होता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? रक्त को थक्का बनाना, रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? ये मदद करता है। और डेंगू ज्वर में ही जो ना यह क्या होती है? प्लेटलेट्स की कमी जो है यह हो जाती है। आगे पता चला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनना, इसी को ब्लड क्लोटिंग भी कहा जाता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का बनना जो है यह हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजोन का निर्माण जो है ना यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? ये विटामिन के की सहायता से जो है यह होते रहता है। बच्चे को जान लेने पर लगे, छोड़ दीजिए ना, क्या उसको तंग कर रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो विटामिन के बाद आता है कि सामान्य रक्त का थक्का जो है कितना मिनट में बन जाता है? ये 2 से 5 मिनट, 2 से 5 मिनट। इसलिए बोले ध्यान रहेगा, चीटी मारने पर सेकंड मिनट में अंदर कहाँ चल जाएगा? 2 से 5 मिनट के अंदर जो है क्या होता है? रक्त का थक्का जो है सामान्य मनुष्य में या सामान्य रक्त का थक्का कितने मिनट बनता है? 2 से 5 मिनट में बन जाता है। आगे बताएगा रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन का निर्माण कौन हो जाएगा? ये आपको फाइब्रोनिजोन प्रोटीन के रूप में काम करता है, विटामिन के रूप में करेगा तो ये आप विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। और प्रोटीन में आपको हो जाएगा फाइब्रोनिजोन। ये शरीर में रक्त के बाहर, अगर शरीर के बाहर खून जमाना तो फाइब्रोनिजोन, और शरीर के अंदर खून जमने में मदद नहीं करता है तो ये हिपेरिन नामक प्रोटीन हो जाएगा। आगे बता देगा क्वेश्चन है कि रक्त समूह खोज किस द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, 1900 ईस्वी में किया गया था। और ये कितने वर्ग समूह खोजे थे? ये 4 गो होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 को खोजे थे। ए, बी और ओ की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1901 में किया गया था। और 1902 में डिकोस्टलो और स्टार्ली के द्वारा जो है ये एवी का खोज जो है 1902 में यह जो है डिकोस्टलो और स्टार्ली के द्वारा 1902 में किया गया था। आगे बताया क्वेश्चन है कि इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो है यह दिया गया था। आगे बता देगा क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त के भिन्नता के कारण जो आरबीसी कण में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और इसी प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीजन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि किस वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है या किस में एंटीबॉडी पाया जाता है? तो बता दीजिएगा कि जिसमें एंटीजन ए होगा वह ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा? बी होगा। बी मार के फुला देंगे, वो ब्लड ग्रुप भी वही होगा। ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? वही होगा। एंटीबॉडी हो जाएगा ना तो वो आपको जो है स्मॉल बी हो जाएगा। उसका विपरीत होता है, जो ब्लड ग्रुप होगा आपका एंटीजन भी वही होगा, बशर्ते एंटीबॉडी जो है आपको छोटा में उसका विपरीत हो जाएगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन भी क्या होगा? ए होगा, कैपिटल ए होगा। और एंटीबी की चर्चा करेंगे तो एंटीबॉडी क्या स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपके ब्लड ग्रुप जो बी है तो आप में एंटीजन क्या पाया जाएगा? स्मॉल ए नहीं, कैपिटल बी पाया जाएगा। और उसमें एंटीबॉडी के बाद क्या कहता है? स्मॉल ए पाया जाएगा। चलिए आगे बताया क्वेश्चन है कि एंटीजन जो है ना किस में नहीं पाया जाता है? तो ये ओ ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी की चर्चा कीजिएगा तो एंटीबॉडी जो है ये ओ में पाया जाता है और ए बी में नहीं पाया जाता है। तो जो आपको जो इसमें दिया गया था इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके बाद जो स्टार्ट किया जा रहा है आपको, जो कि आपको हो जाएगा करंट अफेयर, जो उसको स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है। तो बताइएगा, होमवर्क निकालिए। आगे उसमें बताइएगा कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज जो है कहाँ खोला गया? ये हंगरी में खोला गया। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज, समझ रहे हैं ना? समझे, जो कि ऐसे वाला तार वाला जो लटका रहता है वो कौन हो जाएगा? यह हंगरी जो है यह बना होता है।
आगे बताएगा क्वेश्चन जाएगा, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है किस राज्य में हो जाएगा? ये बिहार में जो है यह हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये बिहार में हो जाएगा। आगे बताएगा क्वेश्चन है, ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश के जो है ये यूएनओ का स्थायी सदस्य चुना गया है? ये पाकिस्तान के जो है, इसमें पाकिस्तान भी इसको साथ चुना गया है। आगे बताएगा क्वेश्चन है, किस राज्य में प्लास्टिक अपवर्धन में रिसाइकलिंग संयंत्र जो है उद्घाटन किया जाएगा? तो ये सिक्किम हो जाएगा। बताइए किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदल दिया है? तो ये ब्रिटेन अपने चित्र को क्या कर दिया है? बदल दिया। और नेपाल जो है 100 रुपया के नोट पर भारत के कुछ अंक को जो है वो दर्शा दिया है। और 100 रुपया में जो है ना भारत में किसका चिन्ह है? ये रानी के बाव 100 रुपया मिलता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जो पीएम किसान सम्मान निधि जो है यह केंद्रीय कृषि और परिवार मंत्रालय के अनुसार कितने व्यक्ति जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा को छोड़ दिए हैं? 11,600। यानी उसका जो शर्त जो दिया गया था, घर में नौकरी नहीं होना चाहिए, परिवार में किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा और आपके परिवार में कोई लाभ के पद पर वंचित लाभ के पद पर न हो, यानी सब कसौटी को पूरा जो नहीं करते थे वो सब पैसा वापस क्या कर दिए हैं? वापस कर दिए। और ऐसे परिवारों की संख्या 11,600 हो गया है। आगे बताया क्वेश्चन है कि मोकला बंदरगाह जो है खबरों में रहा है किस देश में हो जाएगा? ये बांग्लादेश में जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बांग्लादेश में जाएगा। आगे बताएगा फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब उसके द्वारा जीता गया? ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा फ्रेंच ओपन जो है जीते हैं। आगे बताइएगा कि सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये आइसलैंड रहा है। और भारत का स्थान 116, खुशहाली में 126 और शांति में 116 हो गया है। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन सा जो है शीर्ष पर रहा है? ये मनीला, जो किसकी राजधानी हो जाएगी? फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी। बताएगा संसद भवन में प्रेरणा स्थल जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लाजी जिया ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है जीत चुका है? ये मलेशिया के जो है यह जीत चुके हैं। लाजी जिया जो है कहाँ के? ये मलेशिया के रहने वाले। और एक क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चर्चित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? ये गांधी सागर कहाँ? ये मध्य प्रदेश में जो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में यह जो है पड़ता है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरे सीरीज को खत्म कर दिया गया है। और इस 1 घंटा 5 से 6 मिनट की वीडियो में आप लोगों ने एक संयम और धैर्य के साथ बैठा, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जो इस पर्व के त्योहारों में भी आपने एक संयम के साथ क्यूज को पूरा सुना और उम्मीद करते हैं क्यूज काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना पड़ता है और बाकी सारा काम जो है लगातार उस समय से आप देखिए होंगे कि हम लगातार जो है 1 सेकेंड भी जो है आपको मुंह हमारा बंद नहीं हुआ, मतलब नॉन स्टॉप क्लास जो है आपको देखने को मिला होगा। जो हर दिन के भांति सीरीज दिया रहता है कि क्वेश्चन का सिलसिला रहता है, जो कि वीडियो के लास्ट में पूछा था। और कल के लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि भारत ने यूपीआई की शुरुआत जो कब से किया गया था? यानी भारत में यूपीआई की शुरुआत यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत जो है यानी यूपीआई की शुरुआत भारत में कब हुआ था, इसका मेंशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। बाकी क्यूज कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर क्यूज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सीरीज में, इसके अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पटाखों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि पटाखा ही जो है वो पट के आखा होता है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।